गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 36। ये रहा 36 और टॉपिक है पॉवर्टी एज चैलेंज थर्ड। तो ये है 9th क्लास की और डेट है 26 सितंबर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रिमूविंग पॉवर्टी हैज़ बीन अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मतलब पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया का रहा है किसमें, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स और प्रोग्राम्स बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस। हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनके द्वारा 2 प्रोग्राम रन किए जाते हैं इसको हटाने के लिए। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये पहला है, सेकेंड है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। So there was no increase in per capita income during the 30-year period until the early 1980s। मतलब कोई भी मतलब इंक्रीज़ नहीं हुई थी पर कैपिटा इनकम में ड्यूरिंग द 30-year पीरियड अंटिल द 1980s तक। पॉवर्टी रिमेन 45% फ्रॉम द 1950s अंटिल द अर्ली 1980s। मतलब 45% क्या गरीबी थी फ्रॉम द 1950s अंटिल द अर्ली 1980s। सिंस द 1980s इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो 1980 के दौरान ही जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो हाईएस्ट थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। The high rate of growth has played a important role in reducing poverty. There is a deep and direct connection between economic growth, development and poverty alleviation. तो इन्होंने क्या बताया है कि इकोनॉमिक की डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन किसके बीच में है, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी एलिवेशन में। क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वो ब्रॉडन्स क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड्स अ नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। It encourages people to send their children to school in the hope of getting more economic returns from investment in education. तो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, तो हम प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005, जो मनरेगा है वो 2005 में आया था। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको मनरेगा बोलेंगे, वैसे इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। क्या करता है, इज़ टू प्रोवाइड अ वेज एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करता है, वेज देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है फॉर एवरी हाउस होल्ड फॉर एटलीस्ट 100 days टू सिक्योर लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज़। इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है किसका, मनरेगा का, वॉज टू हेल्प सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मेजर्स वर टेकन टू अवॉइड प्रॉब्लम्स लाइक ड्रॉट, deforestation and soil erosion. Under the Manrega scheme, 1/3 of the employment has been secured for women. तो इसमें 1/3 किसको दी जाती है नौकरियां, women को, औरतों को। In March 2018, the wage rate for unskilled workers in various states has been revised from 168 to 281. For this, the central government and the state governments will set up employment guarantee fund. Under the program, if the applicant is not provided employment within 15 days, then he will be entitled to daily unemployment allowance. सेकेंड है हमारा जो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है, तो सेकेंड है हमारा नेशनल फूड फॉर फूड प्रोग्राम। इज़ फॉर ऑल रूरल poor who need to work on wages and who are willing to do unskilled physical work. थर्ड है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें क्या है, ये 1993 में आया था। इसका जो मेन एम है वो क्या है, टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज़ एंड स्मॉल टाउन्स। मतलब जिनको छोटा मोटा बिजनेस करना हो रूरल एरियाज़ में स्पेशली, तो उनको मदद मिले। दे आर असिस्टेड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज़। किसी को इंडस्ट्रीज़ या छोटा मोटा बिजनेस चलाना है, शॉप खोलनी है, तो इस प्रोग्राम के अंडर में उनको हेल्प मिलती थी। फोर्थ है हमारा द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुई थी, 1995 में। इसका मेन एम था टू क्रिएट
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स। फिर नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1999 में। तो इसका मेन पर्पस क्या था? इज़ टू ऑर्गेनाइज एडेड पुअर फैमिलीज इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ब्रिंग देम अबव द पॉवर्टी लाइन बाय कंबाइनिंग बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। नेक्स्ट है हमारा अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स फॉर बेसिक फैसिलिटीज लाइक प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर एंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा तो हम पढ़ते हैं फ्यूचर चैलेंजेस। अच्छा, ये एक स्कीम रह गई अंत्योदय अन्न योजना। इसमें क्या? इज़ अ स्कीम फॉर द पुअर, वेरी पुअर पीपल। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर चैलेंज। इसमें क्या है? पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया। मतलब जो गरीबी है वो इंडिया में वो डिक्लाइन तो हो रही है, बट डिस्पाइट प्रोग्रेस एरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पेलिंग चैलेंजेस। मतलब डिक्लाइन तो हो रही है बट फिर भी एक चैलेंज है, मतलब एकदम से पूरा हम इसको जड़ से नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं बहुत। देयर इज़ अ वाइड डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड इन वेरियस स्टेट्स। एरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल ओनली बी पॉसिबल थ्रू हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इसको हम जड़ से तभी निकाल सकते हैं जब क्या हो कंट्री में? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट हो। फ्री प्राइमरी एजुकेशन, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो एकदम फ्री हो। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी कंट्री की कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती ही जा रही है। अभी कुछ साल बाद इंडिया जो है वो नंबर 1 पर आ जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो एरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी कैसे हम मतलब इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, फ्री प्राइमरी एजुकेशन से, अपनी पॉपुलेशन जो हमारी आबादी है उसको कम करके इंक्रीजिंग, और जो हमारी औरतें हैं जो विमेन हैं उनको एम्पावर करके, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी एम्पावर करके। Poverty refers to an appropriate standard of living rather than a minimum standard of living. The concept of poverty should extend to human poverty. A large number of people may be able to get their food, but they do have education, home, healthcare facilities, employment, security, confidence and respect. Are they free from caste and gender based discrimination? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों को खाना फिर भी मिल जाता है, पर क्या उनके पास एजुकेशन है? क्या उनके पास घर है रहने के लिए? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनके पास? एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है कि ये नहीं कि आज काम कर लिया, मतलब आज का खाना खा लिया तो अगले दिन का पता नहीं कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो सिक्योरिटी कि कल काम है या नहीं है, वो सिक्योरिटी है कि कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट। तो ये सब चीज़ें। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो सिर्फ ये ही नहीं होता कि सिर्फ खाना मिल रहा है उतना बहुत है। एजुकेशन, होम, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, और लास्ट में दे रखा कास्ट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है किस पे? जाति के नाम पर और जेंडर के नाम पर, कि तुम लड़के हो और तुम लड़की हो, ऐसे ऐसे करके जो भी भेदभाव होता है, क्या वो ख़त्म हो गए हैं? क्या जो गरीब लोग हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा पीड़ित हैं? तो द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस विद डेवलपमेंट, सो एरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज़ ऑलवेज अ डायनामिक गोल. Providing healthcare, education and employment security and gender equality etc. to all with respect like major challenges will be our goals. तो इसमें गोल्स हमारे क्या क्या हैं कि प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, जेंडर इक्वलिटी विद ऑल रिस्पेक्ट। तो यही हमारे मेन गोल हैं कि सबको एजुकेशन मिले, इक्वली हेल्थ फैसिलिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मिले, इक्वालिटी मिले, कहाँ? जेंडर और कास्ट में। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। विच 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स आर बीइंग
टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम पॉवर्टी। तो ये हमने सबसे ऊपर पढ़ा था, चलिए ये रहा ना, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा किसका, फर्स्ट का। ये दे रखा है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स और प्रोग्राम्स। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया, ये रहा फर्स्ट हमारा हो गया प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा हाउ इज़ पॉवर्टी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडन्स opportunities and provides the necessary resources for investment in human development. It encourages people to send their children to school in the hope of getting more economic returns from investment in education. ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड पर चलते हैं, what are the objectives of मनरेगा प्रोग्राम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कहाँ है, क्या है? Its main objective was to help sustainable development and measures were taken to avoid problems like drought, reforestation and soil erosion. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, what are the benefits of self employment scheme for youth। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर यूथ थी, ये लॉन्च हुई थी 1995, एम्स टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ एंड स्मॉल टाउन्स। फिफ्थ है हमारा, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू ओवरकम पॉवर्टी। तो फर्स्ट आ जाएगा हाई इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ और इंक्रीज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे कि जो हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी, जो गरीबी है, वो ख़त्म हो सकती है। तो ये चारों आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अलॉन्ग विद रेजिंग फूड एंड अकोमोडेशन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी गिव इम्पोर्टेंस टू। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, जेंडर एंड कास्ट इक्वलिटी। तो ये 6 आंसर हो गया आपका यहाँ पर ख़त्म। तो आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म हुई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये वर्कशीट नंबर 36 थी, याद रखिएगा, ये 26 सितंबर की है, 9th क्लास सोशल साइंस की। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।